आज है प्रश्नावली 15.3। ये दो प्रश्नावली पढ़ चुकी है, पढ़ चुके हैं हम लोग। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एक ऊपर टॉपिक डाला हुआ है, समतलीय आकृतियों के संयोजन का क्षेत्रफल। अर्थात कि ऐसी आकृतियां इधर से उधर, वो इन सवालों को मतलब कि कैसे घुमाना है वो पूरा इस प्रश्नावली में है। अलग अलग टाइप से पूछेगा वो, कभी कोई डिजाइनदार सवाल होगा, कभी अपने रंगोली वाला होगा, कभी कुछ सवाल होंगे, पर जो भी होंगे बेहतर होंगे। अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए 15.3 के अपन जो सवाल इजीली हो सकते हैं वो तो मैं बताऊंगा नहीं। जो सवाल जहां से कठिन सवालों का दौर शुरू होता है उस सवालों को मैं छोड़ूंगा भी नहीं। अब 15.3 का पहला सवाल तो बहुत इजी है। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में अंतर बता ही देते हैं। चलो पहला सवाल है 14 सेंटीमीटर वाले भुजा के वर्ग में। जैसे एक वर्ग है, एक ये वर्ग है, देखिए दिखा। इस वर्ग के अंदर क्या है, एक वृत्त है। 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में अंतर्वृत्त की परिधि। अब क्या पूछा, देखिए इस भुजा के अंदर जो वृत्त बना हुआ है इसकी परिधि। इस भुजा की लंबाई, वर्ग की भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा बराबर कितने सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। मतलब ये कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो ये वृत्त का व्यास कितने का होगा, अतः अक्का लगाओ। वृत्त का व्यास यहां से ये 14 है, तो यहां से ये भी 14 ही होगा ना। तो वृत्त का व्यास भी कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। और परिधि पूछा है तो अंतर्वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होगा इसका 2 पाई आर, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, त्रिज्या की जगह 7। 7 से 7 काट दो, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 44। तो इस अंतर्गत की परिधि कितनी हो जाएगी, 44 सेंटीमीटर। क्लियर। एक मिनट, अगला आ रहा है। देखिए ये सवाल बोर्ड में भी आ चुका है। ये जो सवाल है, ये अगला सवाल देखिए, दूसरा सवाल। किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर। देखिए सवाल क्या पूछा है, दूसरा सवाल है वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर कितना है, अंतर बराबर 74 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है, 74 सेंटीमीटर है। तो पूछा है आपको, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस वृत्त में त्रिज्या दे रखी है, परिधि दे रखी है, इसके नाम पे कुछ भी नहीं दे रखा है। ठीक है। अब यहां पर देखिए कुछ भी नहीं दे रखा है तो भी तो ज्ञात करना है। एक लाइन दे रखी है इसमें, उस लाइन को यदि कोई ढंग से पकड़ लेगा वो इस सवाल को कर लेगा, पर वही पकड़ में नहीं आई तो सवाल कभी नहीं होगा। मेरे बताने के बाद तो आप सवाल कर देंगे, पर देखिए परिधि और त्रिज्या का अंतर मतलब, अंतर का मतलब होता है कि एक में से दूसरे को घटाने पर कितना आना चाहिए, 74। अब परिधि और त्रिज्या में बड़ा कौन होगा, किसी भी वृत्त की परिधि बड़ी होती है, उसकी त्रिज्या, परिधि बाउंड्री बड़ी होती है त्रिज्या के मुकाबले में। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, परिधि माइनस त्रिज्या बराबर 74 लिख सकते हैं। परिधि की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर। इसकी जगह हम लिख सकते हैं त्रिज्या की जगह आर बराबर कितना हो जाएगा, ये 74। इन दोनों में कॉमन क्या है, आर कॉमन निकाल दीजिए, अंदर बचा 2 पाई माइनस 1 बराबर 74। आर की जगह आर रहने दीजिए, 2 इंटू पाई की जगह 7 माइनस 1 बराबर 74। आर 22 का गुणा 2 से किया तो 44/7 माइनस 1/1 बराबर कितना, 74। आर बराबर 7 और 1 का लगभग कितना हो गया, 7। 7 का भाग 7 में 2, 1 का गुणा 44 से किया तो 44 माइनस 1 का भाग 7 पे 2,
7, 7 का गुणा 1 से किया तो 7 बराबर 74, r इंटू 44 से 7 निकालो, ये कितना होता है 37, कितना हो गया 37 बटा 7 बराबर 74। हमें r का मान ज्ञात करना है, r बराबर 74 का 74, 37 बटा 7 इधर आगे उल्टा हो जाएगा, 7 बटा 37, 37 दूनी 74, r बराबर कितना आ गया 14 सेंटीमीटर, r बराबर 14 सेंटीमीटर आ रहा है। पूछ क्या रहा है वो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर बराबर 22 बटा 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कटा 22 7 154 वर्ग सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा इसका 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना। देखिए सवाल नंबर 30 से में जो छायांकित भाग है, जो डार्क किया हुआ है, डार्क करें, उसका क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल। सवाल में है क्या वो देख लीजिए, दी गई आकृति 15.14 में वृत्त का केंद्र बिंदु है और एओ भी 90 डिग्री और ए बराबर 3, अर्थात कि ये वृत्त का केंद्र है। ये क्या है त्रिज्या, ये क्या है त्रिज्या, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगा 3 सेंटीमीटर। यहाँ 90 डिग्री का मान, इसका 90 डिग्री का मान है, तो ये आपको ज्ञात करना है। दो तरीके से ज्ञात कर सकते हो। ये क्या है वृत्त खंड, क्या है त्रिज्यी खंड नहीं है, ये जीवा के द्वारा बना हुआ है। त्रिज्यी खंड कौन सा है, ये पूरा होता है। ठीक है, दो तरीके से सवाल को कर सकते हैं, या तो एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगा के पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1 बटा 2 r स्क्वायर साइन थीटा, या ये आपको लंबा लगे तो आप क्या करेंगे कि पहले ये पूरा उस विधि से अपन सूत्र से कर चुके हैं, यदि इस पूरे त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल निकाल दे पहले, और इसमें से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो निकाल के बाहर निकाल देंगे, अर्थात कि पहले ये पूरा निकाल देंगे, इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करें माइनस कर दे, तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहले अपन निकालते हैं त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल, अब उधर जाना पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई की जगह 22 बटा 7, त्रिज्या की जगह कितनी 3 इंटू 3, थीटा की जगह 90 अपन 360, 0 से 0, 9 चको 36, 2 दूनी 4 और 11 बार 3 किया 9, 11 99, 99 बटा 7 दूनी 14। अब ये देखिए त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल कितना है 99 बटा 14 वर्ग सेंटीमीटर। अब एक काम करते हैं अपन, इसका निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। क्या है ये समकोण त्रिभुज है, इसलिए हम सीधे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई करके निकाल सकते हैं। यदि समकोण त्रिभुज नहीं होता तो फिर ये 1/2 आधार इंटू ऊंचाई का सूत्र लगता नहीं, क्योंकि तब उसकी ऊंचाई चाहिए। इसमें इसका एक आधार है तो दूसरी अपने आप पे क्या बन जाएगी ऊंचाई, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना है 3, ऊंचाई कितनी है 3, 3 किया 9, 9/2 वर्ग सेंटीमीटर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल कितना है 99/14 माइनस ये कितना है 9/2, लघुत्तम निकाल लो उसका कितना 14, 14 का भाग 14 में दिया, एक का गुणा 99 से किया तो 99 माइनस 2 का भाग 14 में दो 7, 7 का गुणा 9 से करो 7 में 63, 99 में से 63 घटाओ 9 में 3 गया तो 6, 9 में 6 गया तो 3, 36 बटा 14 50 जेब में देना। आगे 500 रुपया देना, 2 का भाग 14 में दिया तो कितना 7, ये कितना आ गया 18, 18 बटा 7, तो 18 में किसका भाग दो 7 का भाग दो, 7 दूनी 14, 4 0 7 5
35, 5, 7, 49 जाता रहेगा ये 2.57 वर्ग सेंटीमीटर। तो जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो कितना जाएगा 2.57 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए यही उत्तर है। हाँ, सवाल नंबर चौथा है। चौथे सवाल में देखिए कि यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। देखिए ये वृत्त है और ये एक वर्ग है। ठीक है, इन दोनों के परिमाप बराबर है। ये इसकी परिधि है, ये इसका क्या है परिमाप है। ये दोनों क्या है बराबर है। आगे क्या कह रहा है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं दे रखा है। कुछ दे रखा है नहीं दे रखा है। चलिए अपन एक काम करते हैं, सोच लेता हूँ टाइम में वेस्ट करूंगी। हाँ, इसमें इस सवाल में देखिए कि संख्या कुछ भी नहीं दे रखी है, दे रखी है, पर इसे हमें इमेजिन करते हुए मानते हुए, जैसे कि देखिए माना इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, वृत्त की त्रिज्या बराबर आर। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या को हमने कितना मान लिया आर। अब यहां पर देखिए इसकी परिधि कितनी हो जाएगी 2 पाई आर। इसकी परिधि कितनी हो जाएगी 2 पाई आर। अब ये इसकी परिधि 2 पाई आर है, ये किसके बराबर है, इसकी भुजा के बराबर है। वो कंफ्यूज हो रहा हूं। हाँ, ये इसकी परिधि। इसी प्रकार वृत्त की भुजा को हमने क्या मान लिया, वृत्त की कोई एक भुजा, वृत्त की भुजा बराबर इसे मान लिया हमने x। क्या मान लिया, जैसे भुजा x है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 4x। 4 इंटू एक्स कितना हो गया 4x। और सवाल क्या कह रहा है, क्योंकि परिधि और परिमाप दोनों क्या है, परिधि बराबर परिमाप। ठीक है ना, परिधि अपॉन परिमाप, तो परिधि कितना है 2 पाई आर और परिमाप कितना है 4x। हाँ, यहां पर देखिए कि 2 पाई आर किसके बराबर है 4x के बराबर। आर बराबर कितना हो गया 4x अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब यहां पर देखिए इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, जिससे वृत्त का क्षेत्रफल अपॉन वर्ग का क्षेत्रफल, इनका अनुपात निकालना है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। पाई की जगह पाई, आर की जगह कितना मान लिख सकते हैं 4x अपॉन 2 पाई स्क्वायर अपॉन नीचे भुजा, इसकी भुजा कितनी है x स्क्वायर, इसके नीचे भी 1 कर दो। यहां पर देखिए पाई की जगह पाई इंटू इसका कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 छको 16 x स्क्वायर अपॉन 2 पाई की जगह 2 दूनी 4 पाई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर अपॉन 1। यहां कर रहा हूं सवाल को मैं। अब ये कितना है, इस पाई से 1 पाई को काट दो, 1 पाई कट गया, कितना रहा 4 पाई। ऊपर बचाइए आपके 16 x स्क्वायर अपॉन 4 पाई। पाई की जगह कितना लिख सकते हैं 22/7, 22/7 अपॉन x स्क्वायर अपॉन 1, x स्क्वायर अपॉन 1। यहां देखिए इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूं। ठीक है ना, 16 x स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 22/7 इंटू x स्क्वायर बटा 1 का क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो गया कट गया। ऊपर कितना बचा 16, ये 4 22 और 4 का गुणा कर दिया कितना हो गया
88, 7 का चला जाएगा ऊपर, ये कटता है तो काट दो, 4 के पड़े से 4 चौक 16 और ये 22, 7 चौको 28/22 और ये कट सकता है 11 और 14, कितना आ जाएगा 14/11। तो इन दोनों के बीच में अनुपात कितना आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल और इस वर्ग के परिमाप का अनुपात कितना आ जाएगा 14/11। इज इट क्लियर? देख लीजिए, उत्तर चेक कर लीजिए इसका। सवाल ये कह रहा है कि एक वृत्त है, ये वृत्त है, एक वृत्ताकार पार्क है। इस पार्क की अब 3.5 मीटर का कौन सा पार्क होता होगा यार, इन्होंने भी हद कर दी है। 3.5 मीटर मतलब 3 कदम, इतना पार्क होता है क्या? क्या यही लिखा है? एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 3 पॉइंट, ये वृत्ताकार पार्क, इसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 मीटर और इसके बाहर इसकी गोलाई में एक फुटपाथ बना हुआ है। फुटपाथ की ये लंबाई कितनी है, चौड़ाई है 1.4, कितनी देखो ये 1.4 मीटर। आपको क्या करना है, इस संबंध भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये सकेंद्रीय वृत्त से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है पाई कोष्टक r1² माइनस थीटा r2 स्क्वायर, ये होता है। परंतु उसके लिए दोनों वृत्तों की त्रिज्या चाहिए। यहां सिर्फ इस वृत्त की दे रखी है 3.5, इस वृत्त की, पर बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी आप बताओ? इस वृत्त की 3.5 है, इस पूरे की कितनी होगी 4.9, क्योंकि 3.5 में कितना जुड़ जाएगा 1.4 जुड़ जाएगा। तो यहां पर देखिए फुटपाथ सहित पार्क की त्रिज्या बराबर 3.5 प्लस 1.4, कितना हो जाएगा 4.9। सिर्फ पार्क की त्रिज्या, इस त्रिज्या को लिखेंगे, जो बड़ी वाली त्रिज्या उसको हमेशा क्या लिखते हैं r1 और छोटी वाली को क्या लिखते हैं, तो कितनी r2 कितनी आ गई 3.5। अब यहां पर देखिए सकेंद्रीय वृत्त से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल, सूत्र वही पाई r1² माइनस r2 स्क्वायर। पाई की जगह कितना r1 कितना है 4.9 का स्क्वायर माइनस r2 कितना है 3.5 का स्क्वायर। बताओ यहाँ पर कैसे करेंगे, तो इसको इधर करना पड़ेगा एक बार, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, y/7 तो 4.9 प्लस 3.5, 4.9 माइनस 3.5, ये 22/7 इंटू, इसमें ये घटा दो, 9 में 5 गया तो 4, सॉरी प्लस है, 9 5 14 से लगी 4 में 3 7 8, 8.4 इंटू, इसमें से ये घटा दो 1.4, नीचे पॉइंट हटा के 10, ये पॉइंट हटा के और लगा दो, काट दो, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 इंटू 84, 4 चक 16, 8 चक 32, 33, 6 3 9 अपॉन 100 तो है ही नीचे, 36 96 अपॉन 100, 2 0 हटा दो, 36.96 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये जो परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल है उसका कितना आ जाएगा 36.96, ठीक है ना। अगला सवाल एक और अपन कर लेते हैं इधर, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत, एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल, इसके अंदर ये देखिए ये वृत्त है कितने सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का वृत्त है, ठीक है। इसके अंदर क्या कह रहा है वो, इसके अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल,
इसके अंदर कोई वर्ग बना है, जैसे ये वर्ग बना है, इस वर्ग का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। अब यहां पर देखिए आपको वर्ग का ज्ञात करना है। वृत्त की त्रिज्या तो कितनी भी दे रखी है, उस त्रिज्या से ज्यादा क्या हो सकता है? आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, यही कर सकते हो। इसके अलावा कुछ किया जा सकता है क्या? वर्ग का, इसमें वर्ग का वो पूछ रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अक्कल लगाओ, अक्कल के गोले दौड़ाओ। हाँ, मैं टाइम देता हूं, सोचेगा तुम्हें। हाँ, यहां पर देखिए ये ऐसी क्या है? ऐसी वृत्त का व्यास है। क्या है? वृत्त का व्यास है, पर विकर्ण भी है बीडी। ये भी क्या है? ये भी व्यास है। अर्थात कि ये पूरा व्यास कितना सेंटीमीटर है? ये त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। यहां से केंद्र है, त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। ये भी कितनी हुआ? 8। ये भी कितना हुआ? 8। ये भी कितना हुआ? 8। अब यहां पर देखिए, इस चीज को ध्यान से देखिए, इस वर्ग में कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 4। और चारों त्रिभुज क्या होंगे? समान। ये इस एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए। ये वृत्त है, ये वर्ग है, कितने त्रिभुजों से बना है? 4 त्रिभुजों से। तो यहां पर वृत्त वर्ग में 4 त्रिभुज निर्मित है। कितने त्रिभुज निर्मित हैं? 4 त्रिभुज। और चारों क्या है? बराबर भी है। और हर त्रिभुज समकोण भी है। क्या है? समकोण कैसे देखिए, ये सेंटर में बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? एक केंद्र पे 360। और ये सभी कोण समान है, तो प्रत्येक कोण कितने का हो गया? 90-90। तो हम क्या करेंगे? तो इन 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 4 त्रिभुजों का क्षेत्रफल। चलिए, 4 की जगह 4 त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। 4 की जगह 4, 1/2। ये त्रिभुज देखो, इसकी आधार 8 और ऊंचाई कितनी है? 8। 8 इंटू 8, 2 को आप 4 में दिया 2, 8 64, 64 दूनी 7 7 120, 128। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 128 वर्ग सेंटीमीटर। उत्तर कितना है चेक